दिव्य कृपाल सदा दयाल। आज बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन की आप सभी साथ संगत को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने बाबा सावन सिंह जी के कुछ वचन रख रहा हूँ। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अमृत वचन में कहा है कि यह संसार संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ कभी न शांति रही है और न कभी रहेगी। आज की समस्याओं में से कल की समस्याएं जन्म लेती हैं। जिस स्थान में मन और माया का जोर है वहाँ शांति कभी नहीं रह सकती। आत्मा को शांति पाने के लिए दूसरों मंडलों में खोज करनी होगी और शांति की खोज करना ये व्यक्ति का कार्य है। संतों का वास्तविक एक ही संदेश होता है और उनका संदेश है कि हे आत्मा, तू अपने असली घर को भूल गई है। यह घर सचखंड में है और वहाँ पहुँचने का रास्ता शब्द धुन है जो तेरे अंदर है और हम वहाँ तक तेरी रहनुमाई करेंगे। संत मत एक ही करामात में विश्वास रखता है और वह है आत्मा को जो अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है आज़ाद करके परमात्मा के साथ मिलाना। शब्द धुन के लिए जितना अधिक हमारा प्रेम गुरु से होगा उतनी ही अधिक हमें शांति मिलेगी और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सारे जपों का जप, सारे तपों का तप, संपूर्ण संयमों का सार भाव यह है कि जो कुछ भी है वह नाम में है। नाम की महिमा करने के लिए संतों को लफ्ज़ नहीं मिलते क्योंकि उसका नमूना दुनिया में है ही नहीं। गुरु से बढ़कर इस संसार में हमारा कोई सहायक नहीं है। गुरु के सिवाय खंडों ब्रह्मांडों पर हमें कोई नहीं ले जा सकता। बस गुरु के तुल्य तो गुरु ही है। गुरु का नूरानी रूप इतना मोहक है कि यह ध्यान को खींच लेता है। अगर कोई अभ्यासी इसी जिंदगी में गुरु के नूरानी रूप का दर्शन कर लेता है तो उसे अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। और गुरु की सबसे उत्तम सेवा जो कोई भी सत्संगी कर सकता है वह है उनके उपदेशों का पालन करना। इस जीवन में गुरु का मिलना एक अपूर्व बात है क्योंकि गुरु के मिलने के बाद जन्म और मरण के चक्र में फिर वापस नहीं आना पड़ता। आंतरिक गुरु सदा आपके साथ है जो भीतरी दरवाजे पर आपके पहुंचने और आपका स्वागत करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। जब आप सद्गुरु के नूरी रूप के संपर्क स्थापित कर लोगे तब आपको गुरु हर जगह मौजूद मिलेंगे और आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरों की त्रुटियों को देखकर उन्हें दोषी ठहराना आपके लिए प्राय असंभव हो जाएगा। संतों को उनके शिष्य अपने बच्चों से भी अधिक प्यारे होते हैं। बाल बच्चे तो उनके सांसारिक धन दौलत के हकदार होते हैं लेकिन शिष्य उनकी रूहानी दौलत के हकदार होते हैं। नाम के चुनाव में गुरु कभी भी गलती नहीं कर सकता। केवल उन्हीं को नाम मिलता है जिनको मालिक वापस बुलाना चाहता है और तब मालिक गुरु के द्वारा अपने कुछ चुने हुए जीवों को शब्द का भेद देता है। गुरु तथा शब्द केवल ये दो ही जीव के सच्चे साथी हैं जो कि यहाँ और इसके बाद भी साथ रहते हैं।
शेष सभी संबंधी स्वार्थ के संगी होते हैं और उनका प्यार हमें इस दुनिया में वापस लाता है। गुरु जैसा शुभचिंतक अपने सेवक के जीवन में आने वाली घटनाओं को देखकर भला चुप कैसे रह सकता है। गुरु के प्रति सेवाओं में सर्वोत्तम सेवा शरीर से ख्याल को हटाकर तीसरे तिल में ले आना और सितारों तथा सूर्य चंद्र के मंडलों को पार करके अंतर में गुरु के सूक्ष्म रूप का दर्शन करना है। भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह फसल की रक्षा के लिए बाढ़। सत्संग वह पानी है जिसके द्वारा भजन ताज़ा और हरा भरा रहता है। सत्संग में लगे रहो, अगर सुलगती आग को फूंक मारते रहोगे तो किसी न किसी दिन भड़क ही जाएगी। संतों का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपए का होता है। हमें चाहिए कि जो कुछ सुने घर आकर उस पर विचार करें, लेकिन हमारी क्या हालत है कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। सत्संग में गए और पल्ला झाड़ कर चले आए, जैसे गए वैसे ही खाली वापस आ गए। आज बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कुछ उनके वचन मैंने आपके सामने रखे। कल फिर से प्रयास करूँगा कि कुछ और उनके वचन आपके सम्मुख रख सकूँ। दिव्य कृपाल सदा दया।